वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह। टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। शेयर बाजार के अंदर जो भीषण उथल पुथल मची हुई है, उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका हमारे सोना और चांदी पे क्या असर पड़ेगा। गोल्ड एंड सिल्वर किस तरह से इस ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प की ट्रेड वार को रिएक्ट करेंगे। दूसरा रीजन मेरा इस वीडियो को बनाने का ये था कि जिन लोगों ने मेरा धनतेरस पे गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टिंग का वीडियो देखा था, गोल्ड एंड सिल्वर धनतेरस इन्वेस्टमेंट गाइड, ये धनतेरस के दिन मैंने मेरे इस चैनल के ऊपर अपलोड किया था और इस चैनल पे अभी भी मौजूद है। आप लोग इसको गोल्ड एंड सिल्वर की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को जब हमने अपलोड किया था तब हमने $3200 का गोल्ड का टारगेट दिया था और सिल्वर का $36 का टारगेट इस वीडियो के अंदर दिया था धनतेरस पे। और मेरा मानना था कि ये अगली दिवाली से पहले गोल्ड और सिल्वर इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। लेकिन इन्होंने दिवाली तो छोड़िए, होली के ऊपर ये टारगेट अचीव कर लिया। होली होली अभी बीती है और ये टारगेट अचीव करने के बाद गोल्ड एंड सिल्वर ने रिट्रेसमेंट दिया। क्या ऐसा कोई तरीका था जिससे हमें ये पता लग जाता कि ये गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ेंगे या इस लेवल से जाके अब ये गिरेंगे, या आज जो लेवल अब आ रहा है इसके बाद सोना ऊपर जाएगा, चांदी ऊपर जाएगी या और नीचे जाएगी। मैं कल देख रहा था एक बड़े अमेरिका या यूरोप के एक बड़े टेक्निकल एनालिस्ट और गोल्ड के फंड मैनेजर ने मैसिव करेक्शन 48% करेक्शन इन गोल्ड की प्रिडिक्शन की। मुझे नहीं पता उन्होंने ये प्रिडिक्शन किस किस चीज को सोच के की है, लेकिन मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। सबसे पहले अपन चलते हैं, हमारा जो धनतेरस वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने क्या बोला था उसको एक बार रिकैप करते हैं, क्या सुनते हैं कि यार हमने जो बोला था उसका मतलब क्या था। गोल्ड एंड सिल्वर विच वन यू शुड इन्वेस्ट इन दिस धनतेरस, ये वीडियो था। और इस वीडियो के अंदर इसको मैं इसका जो ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें मैंने गोल्ड एंड सिल्वर किस किस फॉर्म में इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्या आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए था, क्या आपको फिजिकल कॉइन या बार्स लेनी चाहिए, या आपको अपनी वाइफ को गोल्ड की ज्वेलरी दिलानी चाहिए। इसका डिटेल डिस्कशन है। अपन इसका एक टेक्निकल एस्पेक्ट जो कि 24 मिनट के ऊपर है उसको एक बार वापस सुन खरीदे। आइए अब हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से अपने टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ब्रीफ में दोनों के टेक्निकल एनालिसिस को बता दूं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने सोने के अंदर 200 पॉइंट की बाय कॉल दी थी सितंबर के शुरू में, और वो 200 पॉइंट की बाय कॉल खत्म हो गई। उसी कॉल के ऊपर मैंने आगे और भी लिखा था कि ये 3000 पॉइंट जाएगा। मेरा मानना ये है कि गोल्ड ने 1800 से 2100 का जो रेंज है उसको ब्रेक करने के बाद ये डॉलर के अंदर, डॉलर इंडेक्स की रेंज ब्रेक करने के डॉलर में बाद जो गोल्ड फ्यूचर है उसको डिस्कस कर रहे हैं 2500 तक। और 2500 के बाद में अब अगला टारगेट सोने का $3200 है। ये टेक्निकल टारगेट है। $3200 के ऊपर गोल्ड पहुंच जाएगा। अभी इस समय 2750 है। 2750 को
को 3200 से आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 20% सोना एप्रिशिएट यहाँ से। और 20% का मतलब हो गया कि अगर ये आज 80,000 है तो 1 लाख रुपए को सोना को नि, निकट भविष्य के अंदर क्रॉस करने की कुवत रखता है। आइए सिल्वर के ऊपर देखते हैं कि सिल्वर क्या कह रही है। सिल्वर ने, गोल्ड और सिल्वर के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सिल्वर सोने को लैग कर रही है। सिल्वर पुअर मैन गोल्ड है जितना और ये सिल्वर से गोल्ड काफी पीछे चल रहा है। तेजी से भागा है उस प्रपोर्शन के अंदर सिल्वर नहीं भागी। और ये हमने धनतेरस वाले दिन मैंने ये वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है। अगर हम इसको, सिल्वर को इस चैनल के अंदर बंद करने की कोशिश करेंगे सिल्वर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज इस चैनल के अंदर मूव कर रही है और इसने रिसेंटली इस चैनल का ब्रेकआउट दिया। और अगर हम ये मान लें कि ये इस चैनल में सिल्वर मूव कर रही है तो भी हमारा सिल्वर का टारगेट 42 या $42 मान लें। अभी इस समय $33 है, $10 यहाँ से सिल्वर मूव कर सकते हैं। अभी मैंने सिल्वर पे जब बाय कॉल दी थी मेरे डबल टॉप डबल बॉटम वाले वीडियो के अंदर कि ये डबल टॉप का सिल्वर ब्रेकआउट दे रही है, और उस डबल टॉप के ब्रेकआउट वाले में मैंने $37 का टारगेट दिया था। तो $37 का अगर टारगेट आप ऑलमोस्ट उस अचीव हो गया है। पोजीशन को अगर देखें तो वो और सिल्वर अभी के अंदर $42 का टारगेट बचा हुआ है जो नियर यहाँ फ्यूचर पे के डबल अंदर टॉप ब्रेकआउट सिल्वर दिया है पूरा उसने। करेगी। उसको अपन आगे आज के टेक्निकल एनालिसिस के अगर साथ में आप लोगों ने देखेंगे। मेरा वो वीडियो नहीं देखा डबल टॉप डबल बॉटम का तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे इसी ये बहुत यूट्यूब इंटरेस्टिंग चैनल के एनालिसिस ऊपर है टेक्निकल मैंने चार्ट डबल टॉप के और डबल बेस पे। बॉटम को कैसे ट्रेड किया जाए उसकी एक फ्री टेक्निकल एनालिसिस की क्लास है जो कि 1 सवा घंटे की है। उसमें आप देखेंगे और उसमें आपको ये समझ में आएगा कि ये डबल टॉप ब्रेकआउट के बाद तो दोस्तों, सिल्वर किस तरह से बिहेव कर सकती है शॉर्ट। इसके बाद में अपन सिल्वर के धनतेरस के टारगेट, मेरे $37 का भी टारगेट सिल्वर का अचीव हो गया। $3200 गोल्ड का भी टारगेट अचीव हो गया। अगर अपन गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर किस जगह पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने इस धनतेरस से पहले जस्ट शॉर्ट टर्म अभी थोड़े आउटलुक के दिन अंदर पहले की मेरी ट्विटर पे की गई सोने की फोरकास्ट को मैं आपको बताता हूँ। ये जो ट्वीट है, मेरा ट्विटर हैंडल है जयपुर अरुण के नाम से, डॉक्टर अरुण कुमार से। मैंने इस ट्विटर हैंडल के ऊपर एक ट्वीट जो कि एक्स पर कहलाता है आजकल, 12 12 सितंबर सितंबर को करना। 2024 को डाला था। 200 पॉइंट की तेजी। 12 सितंबर और 2024 को ये मैंने गोल्ड का चार्ट डाला था। उस दिन गोल्ड 2550। 2550 पे था, 49.79, और ऑलरेडी $37 बढ़ गया था। $37 बढ़ने के बाद उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन को ब्रेकआउट दिया था। और उस ब्रेकआउट में मैंने बोला था कि $200 का मूव इन द गोल्ड जो कि 2750 जाएगा, और उसकी नेक्स्ट फेज आएगी इसका जो रिसेंट हाई जो था वो 2700
12 सितंबर से आज सत्ताईस सौ 29/10 पचास और नेक्स्ट फेज में 2950 गोल्ड। से $3000। तो अगर हम चार्ट पे पुरानी देखें, वैल्यूज को आज अपन डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि इससे आप लोगों को ये विश्वास हो सके कि यार टेक्निकल चार्टिंग के भरोसे आपको बाजार को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और सवाल उठता है कि ये प्रिडिक्शन तो हो गया, आपने टारगेट अचीव कर लिए कि साहब $3000, $3200 आपका गोल्ड का टारगेट अचीव हो गया, सिल्वर का टारगेट 37 36 $37 का जो था आपका वो भी अचीव हो गया। क्या ऐसा कोई तरीका था जिससे ये जो फॉल हुआ ये फॉल अपने को पता लग जाए? लेट्स सी। अब यहाँ काम करेगी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। अगर हम एस्ट्रोलॉजी और जो उसको टेक्निकल चार्टिंग के साथ कोरिलेट करेंगे तो हमें एक इंसाइट मिलेगी कि यार बाजार आगे क्या कर सकता है। ये मैंने सोलर एक्लिप्स वाले दिन, सोलर एक्लिप्स का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में स्टॉक मार्केट के प्रिडिक्शंस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है उस वाले वीडियो में ये पॉइंट डिस्कस किया था कि सोलर एक्लिप्स के कारण गोल्ड पे क्या फर्क पड़ा है। ये गोल्ड का चार्ट है, सुनते हैं उसको कि सिल्वर स्टार परफॉर्मर है और प्री एक्लिप्स सोने ने, एक्लिप्स से पहले जो हाई मारा है सोने ने तेजी दिखा रहा है 3064 का, $64 का इसने आज का हाई मारा है और बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखा रहा है इस लेवल से बाउंस करके इसके ऊपर। और इसी का साथ दे रही है सिल्वर। सिल्वर के अंदर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव है, लेकिन ये अपमूव डबल टॉप है, कब रिवर्ट होंगे गॉड नोस। लेकिन ये कॉशियस अप ट्रेंड को बता रहे हैं, क्योंकि जिस जगह है इस समय यहाँ पे सिल्वर ऑलमोस्ट डबल टॉप के ऊपर है और गोल्ड है वो कब किस मोमेंट पे जाके वर्ल्ड के अंदर जियोपॉलिटिक्स और डॉलर इंडेक्स और करेंसी वॉर, इन सब का बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब चीजों के ऊपर, और उसके कारण सोलर एक्लिप्स और ये सब चीजें मिलके हम हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर करेंगे। इसी के साथ तो इस वीडियो के अंदर हमने सोलर एक्लिप्स का गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर जो इफेक्ट था ये हमने बताने की कोशिश की कि क्योंकि सूरज जो होता है वो गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा होता है जो चांदी को रिप्रेजेंट करता है। पिछले महीने होली वाले दिन चंद्र ग्रहण था और अमावस्या वाले दिन सूर्य ग्रहण। और इसके बाद भी क्या हमने ये जो वॉलेटिलिटी इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में आई इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। हमने स्टॉक मार्केट इनसाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी की से प्रिडिक्ट करी है अप्रैल के लिए। ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इसके अंदर चैनल के ऊपर, इसको आप सुन सकते हो। इसके अंदर हमने क्या कहा था उसको हम सुनते हैं। फाइनेंशियल मार्केट सुना, फाइनेंशियल मार्केट सुना भी तो हमारा और तब तक आई नहीं थी। अकेले बहुत है पूरे फाइनेंशियल मार्केट को अपने एक ट्वीट से हिलाने के लिए। और मैंने बिल्कुल क्लियर कट बोला था मार्केट क्रैश कभी भी हो सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर फ्लक्चुएशन बाजार को अकेला सिंगल हैंडेडली पूरा उथल पुथल कर सकता है। रिस्क बढ़ता जा रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, शतरंज की बिसात बिछी हुई है। अमेरिका और यूक्रेन के अंदर जो इस तरह का कंफ्लिक्ट हो गया है, अमेरिका उठ के रशिया की साइड में आ गया है, यूक्रेन अभी यूरोपियन यूनियन के साथ मिल रहा है, तो इसका मतलब है वर्ल्ड पावर रीअलाइन करती है। और ये जो रीअलाइनमेंट है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 12th जो भाव था मीन राशि उसमें 6 प्लेनेट का कंजंक्शन था। यूक्रेन वॉर अभी वहां पे खत्म ही नहीं हुई थी, इधर अमेरिका ने हुथीज विद्रोहियों को यमन के ऊपर बहुत भीषण बम्बार्डमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर, और हुथीज भी शांत नहीं है, उन्होंने भी अमेरिका के सबसे बड़े पानी के जहाजों को ऊपर और रेड सी से गुजरने वाले एक इम्पोर्टेंट स्वेज कैनाल के बाद में जो रेड सी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसके ऊपर उन्होंने मिसाइल से हमला कर करके बहुत सारे पेट्रोल टैंकर्स को नष्ट कर दिया है या उनमें आग लगा दी है और वो अनसेफ रूट बना दिया। तो हुथीज
ईरान इस चित्र के अंदर ये जो डेविल्स हॉर्न दिख रहा है, ये सोलर एक्लिप्स का इफेक्ट था, और ये हमें प्रिडिक्ट कर रहा था कि यार ये बाजार के अंदर कुछ ज्यादा ही डेविल टाइप का मूव लगने की संभावना दे रहा है। बहुत उथल पुथल भरा माहौल देखेंगे, और रिलीजियस फैक्ट था उसको देख के समझ सकते, जिसके अंदर मैंने $3200 का गोल्ड का टारगेट बताया था, और वो ऑलमोस्ट 50-55 डॉलर दूर है अभी। सिल्वर की मेरी जो फोरकास्ट थी वो 40 से 42 डॉलर की थी, अभी $35 $36 के ऊपर सिल्वर रेजिस्टेंस ले रही है। और अगर ये तो एरिया इसने क्रॉस कर, ये दोनों तीनों वीडियो सुनने के बाद में हमें ये बात समझ में आ रही है कि बाजार प्रिडिक्टेबल है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाजार को, और इसके कारण हम अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल दोनों मिला के अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। एक बार फिर जिन लोगों ने धनतेरस पे मेरे वीडियो को देखने के बाद या वैसे ही अपने आप से सोने और चांदी में निवेश किया, वो बधाई के पात्र हैं। और ये $3200 का गोल्ड का टारगेट अचीव हो गया, $36 का सिल्वर का टारगेट अचीव हो गया, और ये 2024 से हमारा प्रिडिक्शन था, पिछली दिवाली में। हमने इसके अलावा सोने में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमने एक रिसीशन प्रूफ स्टॉक्स इन इंडिया की एक इन्वेस्टमेंट गाइड है, जो कि मेरे चैनल पे ये वीडियो भी अवेलेबल है। और इसके अंदर हमने एक इम्पॉर्टेंट बेस्ट इन्वेस्टमेंट है गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स का। इसमें हमने आपको दो गोल्ड से रिलेटेड स्टॉक्स बताए, इनफैक्ट इसमें 3 स्टॉक बताए हैं इस वाले सीरीज के अंदर। और इसके अंदर हमने ये समझाने की कोशिश की कि गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये सोरोगेट इन्वेस्टमेंट है सोने की तरह, और ये आपके लिए रिसीशन प्रूफ इन्वेस्टिंग का पार्ट है। आइए आज का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कहता है बाजार का टेक्निकल इस जगह से। ये गोल्ड का चार्ट है, डेली चार्ट है। सोना इस चैनल के अंदर मूव कर रहा है, और इसने इस चैनल को मूव करके रीटेस्ट किया है, और रीटेस्ट करके अपना $3200 का जो हमने आपको टारगेट दिया था टेक्निकल बेसिस में, माय ऑल टारगेट which I had given in the past or in the current video or in future, they are purely based on टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट से हम प्राइस मूवमेंट को असेस करते हैं, और एस्ट्रोलॉजी की सहायता से हम टाइम को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि किस टाइम पे आके ये मूवमेंट आएगा या कंप्लीट होगा। और इस तरीके से हम एस्ट्रो टेक्निकल फाइनेंशियल ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की और सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मेरा टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स को के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर 9829050188 है, और इस पे आप मेरे से व्हाट्सएप पे संपर्क करें। मेरे इस कोर्स के बारे में डिटेल के लिए अप्रैल के अंदर एक नया बैच चालू होने वाला है। तो गोल्ड ने क्या किया है कि इस चैनल को दूसरी बार रीटेस्ट किया, और ये जब दूसरी बार इसको रीटेस्ट किया है तो ये बड़ा शार्प रिट्रेस से कर रहा है। और अभी अभी मुझे ऐसा लगता है, अगर इस पैटर्न को अगर मैं देखता हूं तो ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न नजर आ रहा है। ये हेड है, तो अब यहाँ से एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग बाउंस एटलीस्ट इस हाइट तक तो आना ही चाहिए। अगर 3200 तक नहीं भी जा रहा है तो गोल्ड इज रेडी फॉर ए करेक्टिव बाउंस। और करेक्टिव बाउंस का इस पॉइंट पे आने के बाद में क्या फ्यूचर रहता है उसको हम देखेंगे, उसके आधार पे असेस करेंगे। गोल्ड का आगे के जो टारगेट्स है
वो इससे भी आगे नजर आते, और हम उसको डिटेल में आगे एनालाइज करने की कोशिश करें। गोल्ड, ये उस गोल्ड का 4 आवरली चार्ट है। 4 आवरली चार्ट ज्यादा क्लियरली आपको इस लाइन के ऊपर रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है आपको, और यहां से इसको बाउंस देना चाहिए वापस अपसाइड के लिए। लास्ट 4 आवर की कैंडल जो है वो बुलिश हरामी टाइप का पैटर्न बना रही है। सिल्वर, सिल्वर का ये वीकली चार्ट है। सिल्वर के वीकली चार्ट के अंदर एक ये आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, और उसको इसने ब्रेकआउट दिया है, और उसको ब्रेकआउट देने के बाद में इस चैनल के अंदर मूव कर रही है। $29 के ऊपर इसने जैसे ही मूव किया, और इसने आज आके वापस $29 को रीटेस्ट किया। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों एक इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद उसको रीटेस्ट करते हुए चार्ट्स पे नजर आ रहे हैं। तो उससे हमें ये लगता है कि गोल्ड अपने अगले टारगेट की तरफ जो कि $42 है, और उसके बाद में ये ऑल टाइम हाई $49 की तरफ बढ़ेगा, $49.50 की तरफ। और ये बहुत लंबे अरसे से ये मूव पेंडिंग है सिल्वर का। सिल्वर गोल्ड के कंपैरिजन के अंदर काफी पीछे चल रही है, और ये गोल्ड में कब सिल्वर के अंदर शॉर्ट स्क्वीज आएगी और ये बाजार को अपसाइड में ले जाएगी, इसको आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। जिन लोगों ने ये वाला जो सिल्वर का मूव, ये वाला सिल्वर का मूव कभी देखा था, तो आप ये देखो कि ये $16 से किस एक्सप्लोसिव तरीके से भागती हुई ऊपर गई थी। $49 के ऊपर पहुंचने के बाद में पूरे वर्ल्ड में सिल्वर जो इतनी शॉर्ट थी, और इसको बड़ी डेलिब्रेट तरीके से यहाँ से इसको गिराया गया। और ये भी एक किसी दिन ये इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि तो ये 12-12, 13-13 डॉलर एक दिन के अंदर सिल्वर गिरी थी। और इंडियन करेंसी के भाव में ये 10-10 हजार का मूव इसने दिया था। तो गोल्ड अपनी पॉजिटिव बायस लेके बैठा हुआ है चार्ट के ऊपर, और उम्मीद करते हैं कि वो अभी अपना अगला मूव और ऊपर की तरफ देगा, क्योंकि ये जो चैनल का जो विड्थ है, उस चैनल की विड्थ को इसने अभी पार नहीं किया है। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के करीब का मूवमेंट है यहाँ से, 300-400 पॉइंट का, जो इसने अभी इस पॉइंट से 3,000 से नहीं दिया है। तो अनदर 3400-3500 पॉइंट तक गोल्ड के जाने की, डॉलर में अंदर जाने की पूरी संभावना है। तो टेक्निकल ये बता रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर मजबूत है, इसके अंदर आपको अकोमुलेट करना चाहिए। और गोल्ड एंड सिल्वर को भगाने के लिए हमारे ट्रम्प बाबू अकेले काफी हैं। इन्होंने जो टैरिफ वार की थी, वो टैरिफ की इम्प्लीमेंटेशन जितनी भी है, वो न्यू ट्रेड ट्रेड बैरियर है। पूरा ग्लोबल मार्केट पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहा है। करेंसी फ्लक्चुएशन बहुत मैसिव होंगे, और अल्टीमेटली सेफ हेवन डिमांड जैसे जनरेट होगी तो गोल्ड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में ऊपर जाता है। अगर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में गोल्ड ऊपर जा रहा है, तो ये पिछले 2 दिन से गिर क्यों रहा है? भाई इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इससे ज्यादा थोड़ा हो सकती है। भाई एक तरह की न्यू एज वार है ये। नए तरीके से होने वाली लड़ाई चल रही है ट्रम्प की। चाइना और को फोकस करते हुए उसने अक्रॉस वर्ल्ड इस तरह का मुंह दे रहा है। तो जो न्यू एज वॉर में सेफ हेवन डिमांड इसलिए नहीं हो रही है दोस्तों, कि जब इस तरह के मैसिव फॉल होते हैं, जैसे 1800 पॉइंट का डाउ जोन्स में फॉल हुआ, तो इसके चलते जो बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं उनकी भी मार्जिन कॉल्स जनरेट हो जाती है।
और इस मार्जिन कॉल को काउंटर करने के लिए उनको अपनी प्रॉफिट में जो पोजीशंस है, जैसे करंटली इस समय $3200 पे अगर गोल्ड चल रहा था, तो उनके अंदर उनको गोल्ड में प्रॉफिट हो रहा था, तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ताकि उनको अपनी इक्विटी मार्केट की पोजीशंस को बचा सके। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी सामने दिख ही रही है, ग्लोबल कन्फ्लिक्ट है, रीजनल टेंशन्स बढ़ती जा रही है। ईरान, इसराइल, अमेरिका, हुतीज, हमास, ये सब आपस के अंदर, गाजा, ये सब चीजें आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। इन्फ्लेशन का कंसर्न क्या आ रहा है? ये जो टैरिफ के अंदर जो टैक्स लग रहे हैं, इसके चलते अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन की दर बढ़ने की संभावना है, और उसके चलते वो इंटरेस्ट रेट कम न होने का बहाना पावेल साहब को मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब पावेल साहब को प्रेशराइज कर रहे हैं ओपनली। डोनाल्ड ट्रंप की एक खास बात है, जो दिल में होता है वो सामने अपने उसके ट्विटर पे होता है। उसने डोनाल्ड ट्रंप ने पावेल को कह दिया कि पावेल साहब, आप जो ये इंटरेस्ट रेट जो कम नहीं कर रहे हो, इससे हमारी पॉपुलेशन को बहुत नुकसान हो रहा है, तो आप है ना, बहुत दिन इंतजार कर लिया हमने, और जल्दी से जल्दी इंटरेस्ट रेट कम करो। ये उन्होंने कल बोला है। करेंसी का डिवेल्यूएशन हो रहा है, वीकनिंग फिएट करेंसीज है अक्रॉसली, तो गोल्ड की पोजीशंस को हमेशा इसमें बढ़ावा मिलेगा और लोग बाग गोल्ड के पीछे भागे। पॉलिसी के अंदर क्या अनसर्टेनिटी है? दुनिया इस समय क्या हो रही है कि हर गवर्नमेंट, सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, उसको ये कहती है कि साहब आप तो सोवरेन गोल्ड गोल्ड बॉन्ड ले लो, या गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर लो। सोने को आप खरीदोगे तो आपके ऊपर मतलब उस गोल्ड खरीदना आप थोड़ा डिफिकल्ट करते जा रहे हैं, कि उस पे जीएसटी लगा दिया, आप वाइट के पैसे से गोल्ड को आपको खरीदना पड़ेगा। आपको, आप जितना भी गोल्ड करो खरीदोगे उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसको आप लॉकर्स में रखने के कि एडेड कॉस्ट उसके ऊपर ऐड हो जाती है। तो ये सारी चीजें करके इन्होंने फिजिकल को, आम पब्लिक को तो कहते हैं कि फिजिकल मत खरीदो, लेकिन मैं जैसा अभी आपको आगे बताऊंगा कि सारी दुनिया के जितने रिजर्व बैंक है और जितनी गवर्नमेंट है, वो सब रोज चुपचाप चुपचाप फिजिकल गोल्ड खरीद के अपना गोल्ड भंडार को बढ़ाते जा रहे हैं। ट्रम्प ने क्या कर दिया? ईरान के साथ वॉर डिक्लेयर कर रखी है इनडायरेक्टली। अभी तो करंटली डायरेक्ट ईरान को इन्वॉल्व नहीं किया है, लेकिन ईरान की एक प्रॉक्सी है हूती, यमन के अंदर, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट चल रहा है। उसने ईरान को वार्न किया कि अगर उसने अमेरिका के साथ पंगे किए तो वो ईरान को बहुत बुरी तरह से तहस नहस कर देगा। अगर इनमें से ये दोनों एपिसोड में ईरान अमेरिका पे कोई मिसाइल चला दे, या अमेरिका ईरान पे मिसाइल चला दे, तो आप मान के चलो कि $300 गोल्ड बढ़ जाएगा। ये अकेली इवेंट फ्यूचर में गोल्ड की प्राइस को बढ़ाने के लिए बहुत है। दूसरी इंटरेस्टिंग इवेंट क्या हो रही है? जो फिजिकल गोल्ड की वैल्यू ये है कि जिन जिन कंट्रीज का फिजिकल गोल्ड दूसरी कंट्री में पड़ा है, जैसे भारत का फिजिकल गोल्ड यूके के अंदर पड़ा हुआ था। यूके कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा वहां पे? क्या मॉर्गेज करके भारत की अर्थव्यवस्था इतनी खराब थी कि उनको सोना गिरवी रखना पड़ा। तो उस समय जब सोना वहां पहुंचा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीक्रेटली वहां से 200 टन अपना सोना वापस इंग्लैंड से भारत मंगा चुके हैं। इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार को ये विश्वास नहीं है कि इंग्लैंड के अंदर जहां पे ये सोना पड़ा है वहां पे ये सेफ है। तो भारत ने ये काम पिछले साल ही कर दिया था, शिफ्टिंग फ्रॉम लंदन। नेशंस जितने हैं बड़े बड़े, कई कंट्रीज वहां से ट्रेडिशनल यूके वॉल्ट से सोने को वापस ला रहे हैं। ये सोने को यूके में क्यों रखा जाता था? क्योंकि जो गोल्ड का जो प्राइस इंटरनेशनली डिक्लेयर होता है रोज का, जैसे आप जयपुर के अंदर सराफा है, जयपुर सराफा बाजार आज के सोने का भाव बताता है, ऐसे पूरे वर्ल्ड के सोने का भाव लंदन के कॉमेक्स से ही डिसाइड होता है। और वो लंदन के में ही बड़े लेवल पे ट्रेडिंग होती थी, तो इसके चलते गोल्ड को
यूके की वॉल्ट्स में रखा जाता है। सेकंड नंबर पे दुनिया की सबसे बड़ी जो गोल्ड होल्डिंग है वो अमेरिका के अंदर है। फोर्ट नॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड है। 8,500 टन का सोना वहां पे अवेलेबल है अमेरिका के हिसाब से। एक्चुअली कितना सोना है ये पूरे दुनिया में किसी को नहीं पता, क्योंकि इन गोल्ड रिजर्व की कभी ऑडिट ही नहीं हुई। और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने बहुत जोर शोर से उठाया है कि अमेरिका का जो गोल्ड रिजर्व है उसमें 400 टन सोना गायब हो गया है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर बड़ा उथल पुथल सा माहौल है। अगर अपन एक कोई छोटा सा अदना सा ज्वेलर भी है और जिसके पास में सपोज करो 2 किलो 4 किलो 5 किलो सोना उसके पास है, तो भी वो हर महीने उसकी ऑडिट करता होगा कि यार ये सोना 5 किलो जो मैंने अलमारी में रखा था ये है भी कि नहीं है। लेकिन आप ये मान के जान के आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है उसकी ऑडिट हुए बरसों हो गए। दूसरा सॉवरेनिटी का कंसर्न है। ये क्या कर रहा है, फिजिकल गोल्ड की एसेट को हर लो आदमी ये चाहता है कि मेरा फिजिकल गोल्ड मेरे पास आए। और लॉजिस्टिकल चैलेंज है, क्योंकि इतने मैसिव गोल्ड रिजर्व को ट्रांसपोर्ट करना एक बड़ा काम है। अमेरिका में जैसे ही ट्रम्प बाबू ने टैरिफ लगाया वैसे ही जर्मनी कह रहा है कि भाई मेरा जो 1200 टन सोना अमेरिका में रखा है उसको वापस तुम मेरे को दे दो। ये जो बर्लिन से जो सोना अमेरिका गया था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी की हार हुई थी, तो जर्मनी का सारा सोना यूके और अमेरिका के अंदर डिपॉजिट कर दिया। सेंट्रल बैंक ऑफ जर्मनी का ये गोल्ड है। उसको जर्मनी अब वापस मांग रहा है कि भाई अमेरिका तेरे पास में कोई भरोसा नहीं है हमें, ट्रम्प बाबू तुम्हारे ऊपर, तुम हमारा ये सोना कभी सीज भी कर सकते हो, तो आप कृपया करके मेरे को अपना सोना वापस कर दो। इससे भी बड़ी एक और इवेंट हुई। इस न्यूज को बहुत बुरी तरह से दबा दिया गया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। बहुत लेकिन फिर भी इंटरनेट के ऊपर अगर आप डाल के सर्च करोगे, ये 24 मार्च की न्यूज है। 24 मार्च की न्यूज ये है कि लंदन और न्यूयॉर्क मार्केट ने गोल्ड की डिलीवरी के ऊपर डिफॉल्ट किया। गोल्ड डिलीवरी पे डिफॉल्ट एक तरह से एक्सचेंज की पूरी इंटीग्रिटी जीरो कर देता है। तो टू डिफरेंट बुलियन होलसेलर ने बताया कि लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट है, was not delivering any gold to settle mature contract। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, कमोडिटी के अंदर, तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू के बराबर आप उसको पैसे दे के उससे फिजिकल गोल्ड ले सकते हो। ये इंडिया में भी है। अगर अपन एमसीएक्स के अंदर अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर का, गोल्ड फ्यूचर का, और उसको अपन एक्सपायर नहीं होने देना चाहते हैं, तो अपन सारे पैसे डिपॉजिट करा के उनसे 1 किलो फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं। तो यही सेम पॉलिसी ऑल अक्रॉस वर्ल्ड सब जगह है। तो उसके अंदर जब उन्होंने उस लंदन एक्सचेंज से बोला कि साहब आप हमें सोना दो, तो सोना वो उनको डिलीवर न कर पाए। और उन्होंने कहा कि हमने, मतलब इस टेक्निकल डिफॉल्ट को बचाने के लिए लंदन एक्सचेंज ने ये बोला है कि हमने गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी को डिफर किया है, डिफॉल्ट नहीं किया है। तो ये एक इवेंट जो थी इसने पूरे विश्व के अंदर हलचल मचा दी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पेपर गोल्ड बहुत ज्यादा है, पेपर कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड। तो इसी चक्कर में पूरे वर्ल्ड के जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं वो अपना गोल्ड उन जगह से वापस मंगा रहे हैं। डिलीवरी की रिक्वेस्ट आने लग गई और फिजिकल सेटलमेंट की इंक्रीज डिमांड होने लगी। सप्लाई का कंस्ट्रक्ट है क्योंकि लिमिटेड फिजिकल गोल्ड अवेलेबल है। इसके बाद में हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली अगला हफ्ता क्या कर रहा है। नेक्स्ट वीक के अंदर दो इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। पहला, बुध। बुध 7 तारीख को सोमवार के दिन मार्गी हो रहा है। और
उसके बाद 1 महीने बाद 7 मई को ये एरीज में चला जाएगा। बुध का मार्गी होना बैंकिंग स्टॉक्स को बढ़ावा देगा, गोल्ड के प्राइस को भी सपोर्ट करेगा। क्यों सपोर्ट करेगा? क्योंकि 13 अप्रैल को वीनस में मार्गी हो जाएगा। वीनस और मरकरी ये दोनों इस समय मीन राशि के अंदर है। मरकरी की ये नीच की राशि है और वीनस की ये उच्च की राशि है। जब जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता है और अगर उसी समय उस राशि के अंदर कोई दूसरा ग्रह जो वहां उच्च का होता है, अगर वो एक साथ ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये एक नीच भंग राजयोग बनाता है। नीच भंग राजयोग का मतलब क्या होता है कि पहले वो नीचता करेगा तो बाजार गिर गया, और नीचता जैसे ही भंग होगी, जैसे ही ये मार्गी हो जाएगा, नीच ग्रह मार्गी होते ही वापस अपना इफेक्ट दिखाएगा। और उसके मार्गी होने पे शुक्र के कारण ये नीच भंग राजयोग बनाएगा। और शुक्र जब 13 तारीख को डायरेक्ट और हो जाएगा, तो दोनों ग्रह डायरेक्ट होके, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव। तो मुझे लग रहा है कि ये बाजार में जितना उथल पुथल भरा माहौल है, ये माहौल एक हफ्ते की कहानी है। अगले हफ्ते से बाजार के अंदर, इस हफ्ते के अंदर ही तेजी आनी चाहिए। 7 तारीख को मून टाइम साइकिल डे भी है और मरकरी का मार्गी होना भी है रिट्रोग्रेड से, तो ये दो इवेंट अकेले ही बहुत है सोमवार को बाजार को ऊपर उठाने के लिए। लेकिन ओवरऑल इस वॉलेटिलिटी को हम उम्मीद करते हैं कि 13 तारीख के बाद में ये थोड़ी सी बाजार के अंदर सोलेस आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो 14 तारीख को सूरज अपनी उच्च राशि मेष में चला जाएगा, सूरज का एक्सल्टेशन हो जाएगा। जो सूरज अपनी मेष की राशि में जब जाएगा 14 तारीख को, तो 13 तारीख को मैंने आपको बताया है कि वीनस मार्गी हो रहा है, 14 तारीख को सूरज एरीज में जा रहा है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा क्लू मैं आपको देता हूँ। कंसेक्यूटिव डेज के ऊपर जब भी दो इवेंट होंगी प्लेनेट्स के अंदर, तो बाजार के अंदर उथल पुथल होगी। किस डायरेक्शन में होती है ये चार्ट और टेक्निकल चार्ट को देख के फिर अपन उसको प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन उथल पुथल होगी ही होगी, ये बहुत है अपने को ही जानना। तो एरीज में सूरज के जाने से गोल्ड के अंदर तेजी की पूरी संभावना है, क्योंकि सूरज गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। और सूरज बड़ा हैप्पी है अपने सेनापति मंगल के घर जाके। राजा अपने सेनापति के घर में है, तो राजा की फुल सिक्का चलेगा और उसके डिसीजन बाजार को पॉजिटिव साइड में अफेक्ट करने चाहिए। और ये जो मंगल के कारण जो वॉलीटिलिटी आई है, क्यों आई है मंगल के कारण? मंगल महाराज ने क्या किया, वो जेमिनी में थे और जेमिनी से वो अब चले गए हैं अपनी नीच राशि कर्क के अंदर। कब गए थे साहब? 3 तारीख को। और 3 तारीख को और 4 तारीख को जो बाजार के अंदर उथल पुथल हुई है, ट्रम्प बाबू का जो ऐलान था, उनके मन मस्तिष्क को इसने झकझोर दिया मंगल की नीचता ने। और पूरे वर्ल्ड के शेयर बाजार के अंदर बिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नाश हो गया। जिस तरह के फॉल 5-5%, 5.5-5% डाउन नेस्डेक S&P और पूरे वर्ल्ड के मार्केट्स के अंदर हो रहे थे, वो एक अनप्रेसिडेंटेड है। और स्पेशली वो लोग जिन्होंने शेयर बाजार के अंदर केवल कोविड के समय से आके बाजार के चढ़ते हुए बाजार के मजे लिए हैं, वो इस तरह के फॉल को देख के अपना दिल थाम के बैठे हैं कि क्या ये बाजार कभी वापस भी ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि टेक्निकल इंडिकेटर बहुत पावरफुल होते हैं, और अगर वो अपसाइड का इशारा कर रहे हैं, मेरे इस वीकेंड एनालिसिस का हेडिंग मैंने दिया था कि निफ्टी के अंदर 1500 से 2000 पॉइंट की बाय कॉल है। और ये बाय कॉल मैं तब बता रहा हूं जब SGX निफ्टी 600 650 पॉइंट का माइनस दिखा रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी है अगर ये सोमवार को इसी लेवल पे खुलती है। मेरा मानना है कि बाजार सोमवार को खुलने से पहले ही काफी ज्यादा SGX रिकवर कर जाएगी।
और अगर नहीं करती है तो बाजार के खुलने के बाद में मंडे को बाजार रिकवर करेगा। और जो टेक्निकल बाय कॉल्स है मेरी, जब मैंने 24 दिसंबर को 2000 पॉइंट की निफ्टी की सेल कॉल दी थी, जिसका वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है, तो उसने अपना पूरा 2000 पॉइंट का टारगेट अचीव किया। और उसके बाद जब मैंने 21,800 से आपको 21,900 पे मैंने आपको बता दिया था कि बाजार अब और नहीं गिरेगा, यहाँ से बाजार रिकवर करेगा और इसका टारगेट 23,800 है और वहां तक जाना चाहिए, तो बाजार ने एग्जैक्टली 23,900 तक जाके वहां से रिवर्सल दिया। और उस रिवर्सल के ऊपर हमने लास्ट वीकेंड एनालिसिस पे 1000 पॉइंट की निफ्टी की सेल कॉल दी थी। और वो निफ्टी की सेल कॉल ने अपना जैसे टारगेट अचीव किया, और इस वीकेंड एनालिसिस में हमने 1500 से 2000 पॉइंट की निफ्टी की बाय कॉल दी है। और ये बाय कॉल भी अपना टारगेट अचीव करेगी। और इस ये सारे टारगेट इमोशन नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि हाँ साहब आप 2000 पॉइंट ऊपर बढ़ जाएगा, अब 2000 पॉइंट नीचे गिर जाएगा। दोस्तों, ये टोटल कैलकुलेशन है और टोटल मैथ्स है। और प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीख जाते हो, तो जैसे मैं ये लेवल निकाल रहा हूं वैसे आप भी ये लेवल निकाल पाओगे। और उसका जैसे ही आप इस एस्ट्रोलॉजिकल टाइम के साथ कोरिलेशन करोगे, तो आपको ये पिक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आएगी कि आगे क्या होने वाला है। और उसके बाद आपको डिसिप्लिन और इमोशनल को कंट्रोल करोगे, तब जाके आपको ट्रेडिंग स्किल सीखने को मिलेगी। जो हमारा कोर्स है वो 3 पैरामीटर्स को मैनेज करता है। पहला, प्राइस, जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस से प्राइस प्रिडिक्शन सिखाते हैं। दूसरा, टाइम, हम एस्ट्रोलॉजी की सहायता से ये हेल्प लेते हैं कि बाजार किस पॉइंट पे जाके रिएक्ट करेगा। और तीसरा, ट्रेडिंग स्किल, उसमें आप इमोशंस और पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस, कि आपको किस जगह पे जाके टाइमली प्रॉफिट बुक करना है, ये उनको सिखाया जाता है। तो सन का एक्सल्टेशन जैसे ही होगा, तो बाजार के अंदर सॉलेस आएगी। और चूंकि सन क्या करता है, कंट्री हेड्स को रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रम्प, इधर चाइना के अंदर जिनपिंग, उधर पुतिन साहब, इधर भारत में मोदी जी, ये सब मिलके इन सब का भी मन मस्तिष्क थोड़ा सा शांत होगा, तो ये उथल पुथल वाली बातें छोड़ के एक टेबल पे आके निगोशिएशन में बैठेंगे और निगोशिएट करेंगे। उससे ये सब चीजें इम्प्रूव। ये जितनी भी स्लाइडें मैंने आपको दिखाई थी, ये सारी स्लाइडें मेरे इस वी टेस्टेड वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉर मार्केट इंसाइट और हियर इज व्हाट वर्क एस्ट्रोलॉजिकली इन अप्रैल में 2000, ये मेरा ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अप्रैल का ये डिटेल एनालिसिस वीडियो अपलोडेड है। इसके अंदर हमने ईच एंड एवरी ट्रांजिट और उसका वो कब होगा, उसका बाजार पे क्या असर होगा, ये सारा हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आप लोग इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। ये मेरे चैनल के एस्ट्रोलॉजी वाली स्ट्रीम के अंदर ये आपको वीडियो मिल जाएगा। ग्लोबल फिजिकल डिमांड बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हर कंट्री चाह रहा है कि हमारे पास सोना आके इकट्ठा हो जाए, क्योंकि ये जो फिएट करेंसी डॉलर है, इसके ऊपर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। क्यों उठता जा रहा है? क्योंकि पहले जिस तरह से करेंसी होती थी वो गोल्ड बैक होती थी, अब चूंकि गोल्ड से पैग हटा दिया गया है, तो इसलिए कागज प्रिंट हो रहे हैं। और उस कागज की क्या वैल्यू रह जाएगी? कब डॉलर और सोमालिया की करेंसी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो उस तरह का सिनेरियो फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो इसके चलते सेंट्रल बैंक चाइना का, सेंट्रल बैंक रशिया का और सेंट्रल बैंक इंडिया का, ये 3 बड़े कंट्री है जो बहुत रेगुलर गोल्ड की परचेज कर रहे हैं। दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा और आप हमारे हिंदू सनातन धर्म की महानता को मानने को मजबूर हो जाओगे कि हमारे यहाँ हम हमें अच्छा दोस्तों, आपने कभी ये सोचा कि यार भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था?
भाई सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इस जब जब पूरे वर्ल्ड के लोग इंडिया को डिटेल में नहीं जानते थे, तब वो कहते थे कि यार ये तो सोने की चिड़िया कंट्री है और इसको लूटेंगे। तो पहले मुगल इस्लामिक इन्वेडर्स ने भारत के अंदर गोल्ड को लूटना और टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके उनका सोना लूटने की परिपाटी शुरू की। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ब्रिटिशर्स ने, पोर्चुगीज ने गोवा और कंट्री में आके, इन सब लोगों ने आके भारत में से गोल्ड लूटा। तो इतना सोना हमारे देश में था, और कि आज भी पूरे वर्ल्ड से सबसे ज्यादा सोना भारत के अंदर है। कैसे है ये मैं अभी आपको थोड़ा 5 मिनट बाद में अगली कुछ स्लाइडों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो हमारा देश पहले भी सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया है। हम क्रूड के बाद में भारत का सेकंड नंबर का मेजर, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट, इंपोर्ट सॉरी, वो सोना ही है। और सोने की जो एपिटाइट हमारे यहाँ हर छोटे से छोटे व्यक्ति के अंदर है, उस एपिटाइट के पीछे कल्चरल एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड है। ट्रेडिशनल वेडिंग सीजन आता है तो सोने का भाव इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाता है। भारत के अंदर अच्छी क्रॉप आती है, जैसे अभी गेहूं कटा है, अगर गेहूं की क्रॉप बहुत अच्छी आएगी तो वर्ल्ड मार्केट के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर का दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशनली फार्मर्स अपना प्रॉफिट को सोने और चांदी के अंदर ही पार्क करते हैं। इसके बाद दोस्तों एक अनादर एक नया तमाशा और है। वो क्या है? लैब ग्रोन गोल्ड। जो लोग फिजिकल गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं, उनके लिए ये खतरे की घंटी है कि इस लैब ग्रोन गोल्ड को रियल गोल्ड से डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल काम है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है, उसके चलते आर्टिफिशियल गोल्ड बाजार के अंदर आ गया है। अभी लिमिटेड इम्पैक्ट आया है, लेकिन फ्यूचर में इसका गोल्ड प्राइस पे इफेक्ट पड़ सकता है, गोल्ड की डिमांड पे पड़ सकता है, और नेचुरल गोल्ड की वैल्यू को प्रेशराइज करेगा डाउनवर्ड साइड में। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको? क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड्स के आने के कारण रियल डायमंड के प्राइस के अंदर 40% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है अभी। तो ये भी एक फ्यूचर में लॉन्ग टर्म गोल्ड इन्वेस्टिंग का एक रिस्क फैक्टर है। अब आते हैं एक और धमाकेदार खबर के ऊपर, कि पूरी दुनिया के जितने बड़े बड़े सेंट्रल बैंक है उनकी जो वॉल्ट्स है, उसके अंदर नकली सोना है। ये बात आपको लग रहा होगा कि यार डॉक्टर ए के सिंह आज कभी कह रहे हैं कि लैब ग्रोन गोल्ड आ गया, कभी ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में नकली सोना है, या अमेरिका के फोर्ट नॉक्स के अंदर नकली सोना है, या लंदन के अंदर नकली सोना है। तो ये ये एक रियल थ्रेट है दोस्तों। ये लोग क्या कर रहे हैं? सोफिस्टिकेटेड काउंटरफिट गोल्ड बार्स बन रही है, जिसके अंदर गोल्ड प्लेटेड टंगस्टन कोर है ये। और ये डिफिकल्ट टू डिटेक्ट है विदाउट ड्रिलिंग या अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग के। इस सोने को बाहर से आप देखोगे तो प्योर गोल्ड लगेगा, और इसमें मोहर भी है, सब कुछ है, लेकिन अंदर टंगस्टन भरा हुआ है इसके। तो इस तरह की गोल्ड बार अक्रॉस वर्ल्ड कई कंट्रीज के अंदर देखने को मिल रही है। मेजर सोर्स इसका एज यूजुअल मेरे तो बिना कहे आपको पता लग गया होगा कि इस तरह की एक्टिविटी और इतना बढ़िया डुप्लीकेसी का काम चाइना के अलावा कहीं और से नहीं हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस तरह के पीछे बड़ा रैकेट काम कर रहा है, और वो कर रहा है। ऑडिट को रजिस्ट कर रहे हैं, मेजर इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, वो अपने यहाँ ऑडिट नहीं कराना चाह रहे कि उनके पास में एक्चुअली कितना सोना है। ये बड़ा सरप्राइज लगता है मुझे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो लंदन के एक्सचेंज वाले जो है वो नहीं करने को तैयार है। अमेरिका के अंदर रिजर्व के अंदर वो कहाँ गया है, ये एलन मस्क ने चूंकि वो डोगे के अंदर पूरे वर्ल्ड के, मतलब अमेरिका की गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज को देख रहे हैं इन दिनों,
तो वो ये कह रहे हैं कि मैं तो अमेरिका के फोर्ट नॉक्स का करूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि 400 टन सोना गायब है वहां से। इस फेक रिजर्व के कारण प्राइस के अंदर स्पाइक्स आ सकती है, और ट्रस्ट इरोड हो जाएगा ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। यूएस का गोल्ड रिजर्व गायब हो गया है एलन मस्क के कारण। ये कंट्रोवर्सी उसने करी है, और इस कंट्रोवर्सी के अंदर अमेरिका के अंदर फिजिकल गोल्ड के अंदर पैनिक लाइक सिचुएशन है। 400 टन रिजर्व मिसिंग है, जो कि सेकंड कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप भी। 1933 से 37 तक गोल्ड अकोमुलेट किया गया है फोर्ट नॉक्स के अंदर। 53 के अंदर कंप्लीट ऑडिट ऑफ गोल्ड रिजर्व हुई थी। 1953 में इन्होंने ऑडिट किया है। उसके बाद 74 के अंदर लिमिटेड इंस्पेक्शन हुए, और उसके बाद से ही इस होल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। लास्ट मेजर ऑडिट ऑफ द गोल्ड इज 1953। ये बहुत सरप्राइज लग रहा है, तो इसमें एक्चुअल गोल्ड क्वांटिटी के ऊपर बड़ा रिजर्व करते हैं। फोर्ट नॉक्स के अंदर 8,800 टन गोल्ड है। टेक्निकल चार्ट के अंदर हम जब गोल्ड एंड सिल्वर का एनालिसिस करते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी अपने चार्ट्स के ऊपर करके बताया है, वो कह रहा है कि लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है, की रेजिस्टेंस है प्रीवियस ऑल टाइम हाइस के ऊपर, और सपोर्ट लेवल पे इस समय आके कंसोलिडेट करेगा या यहाँ से बाउंस बैक करेगा। सिल्वर के टेक्निकल इंडिकेटर एंड फ्यूचर लेवल्स मैंने आपको बता ही दिए। ये 36 आया है, तो अभी पहला लेवल 36 है, और दूसरा 42 है, और तीसरा 49 या 50 लेवल है। गोल्ड सिल्वर रेशियो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप इंडिकेट कर रही है कि सिल्वर इज गोइंग टू आउट परफॉर्म द गोल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस दिन सिल्वर भागना शुरू करेगी, उस दिन ये गोल्ड को पीछे छोड़ देगी, उससे पहले गोल्ड जा रहा है। गोल्ड का हिंदू सनातन धर्म में क्या रोल है? हम लोगों ने ये मानते हैं कि गोल्ड प्रॉस्पेरिटी का, वेल्थ का डिनोमिनेटर है, और जुपिटर डायरेक्टली गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर ही विजडम का कारक है। एस्ट्रोलॉजिकली सन, जो कि लाइफ और प्रॉस्पेरिटी दोनों को देने का सबसे बड़ा मालिक है, वो सोने को रिप्रेजेंट करता है। तो सोने को हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर बड़ा ऑस्पिशियस माना गया है, और माता लक्ष्मी का फेवरेट मेटल है ये। रिचुअल इंपॉर्टेंस क्या है? सेरेमनीज एंड ऑफरिंग, शादी ब्याह, बच्चों के जन्म, मुंडन, इन संस्कारों के ऊपर, इवन डेथ के ऊपर भी सोना देने की परंपरा है हमारे यहाँ की। क्रिमेशन से पहले डेड बॉडी के मुंह के अंदर सोने को रख के क्रिमेट कर देते हैं। हम लोगों को कोई मोह माया नहीं है सोने से कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कर देते हैं। ये माना जाता है ये प्यूरिफाइंग टू द सोल है। टेम्पल्स के अंदर हमारे यहाँ पे डेटीज को गोल्ड से डेकोर करते हैं, और सोने का दान करते हैं। हिंदू सनातन धर्म अपने मंदिरों के अंदर गोल्ड को दान करता था। इसी चलते हमारे देश में ये लुटेरे इतने सालों तक आके हमला करते रहे, और वो आके टेम्पल्स को लूट लूट के सोना ले जाते थे। उनके लिए ये इजी ऑप्शंस था। फाइनेंशियल मार्केट की सुनामी ये ऑलरेडी प्रिडिक्टेड थी मेरे उस वीडियो के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप के कारण, जो मैंने आपको सुनाया। और ये डेविल हॉर्न, जो कि सोलर एक्लिप्स वाले दिन दिखा था, ये सूरज के कारण है, और ये पानी में से दिख रहा है। तो इस तरह से सी के अंदर ये पिक्चर दिखी, और ये जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट जो है, उसके चलते गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर तेजी लॉन्ग टर्म में देखी जाएगी। मार्स का ट्रांजिट हुआ था कैंसर के अंदर 3 तारीख को। 3 तारीख को जैसे ही डिब्लीटिंग साइन में आया, वैसे ही इमोशन एंड कॉन्फिडेंस बाजार का खत्म हो गया। 2 तारीख को जिस दिन अमेरिका के अंदर ट्रम्प बाबू को ये टैरिफ से रिलेटेड अनाउंसमेंट करना था, शाम को 4 बजे, तो उससे पहले अमेरिका के मार्केट, डाउ जोन्स, नैस्डैक सब प्लस में बंद हुए। मैंने उस दिन
ट्रम्प के टैरिफ का एक वीडियो डाला था, मैंने उस दिन भी बता दिया था कि यार ये जो टैरिफ अगर ये लागू हो जाएगा, जिसकी पूरी पूरी संभावना है कि ट्रम्प डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि उसने 2 दिन पहले ऑटो के ऊपर टैरिफ लगा दिया था 25%, जिसका सबसे बड़ा नुकसान एलन मस्क को हो रहा था। तो जब वो अपने राइट हैंड के नुकसान पे भी टैरिफ लगा रहा है, तो आप मान के चलो कि ऑल अक्रॉस वर्ल्ड बाकी दुनिया पे भी वो टैरिफ लगाएगा। और उस वीडियो के अंदर मैंने क्लियर कट बोला था कि बाजार के अंदर काफी मैसिव फॉल आने की पूरी संभावना है। 5-5% का तो फॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये जो 2 दिन में 5-5% के डाउजन्स में फॉल हुए थे, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 2-3-4% तक का फॉल मैं उम्मीद कर रहा था कि 2 दिन के अंदर आना चाहिए। लेकिन ये एग्जीग्रेटेड प्रोपोर्शन ऑफ द फॉल्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पिछला जो मंथ था जिसके अंदर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक साथ हुए थे, और 29 तारीख को मीन राशि के अंदर, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, उसमें 6 6 प्लेनेट एक साथ थे, प्लस मंगल अपनी नीच राशि में जा रहा है, तो ये अकेली ये सब इवेंट अपने आप में बहुत है इन बाजार को उथल पुथल कराने के लिए। तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है, और उसके चलते एक्सटेंडेड इन्फ्लुएंस रहेगा। कब तक रहेगा ये मार्स का इफेक्ट? ये जून 7 तक रहेगा, और हेजिंग की अपॉर्चुनिटी ये दे रहा है। प्रीशियस मेटल और कमोडिटी का फ्यूचर आउटलुक क्या है? मेरा जो गोल्ड का प्रोजेक्शन है, वो सैटर्न का ट्रांजेक्शन जो हुआ है वो गोल्ड को स्ट्रेंथ देगा। 6 प्लेनेट कंजंक्शन पीसीज में होंगे, उसके चलते वंस अगेन रीअलाइनमेंट होने के कारण प्रीशियस मेटल की अपील वापस से आएगी। और हिस्टोरिकल एवरेज गेन है 17 से 23%। स्ट्रॉन्गेस्ट फेज क्या आएगी? अप्रैल से जून के अंदर ये ग्रो करना चाहिए। क्यों अप्रैल से जून में करना चाहिए? क्योंकि जुपिटर अपना ट्रांजिट करेगा। जुपिटर कब ट्रांजिट करेगा? ये 15 मई को ट्रांजिट करेगा। कौन सी राशि में ट्रांजिट करेगा? ये समय वृष राशि में चल रहा है। वृष राशि से निकल के ये जनाब आ जाएंगे जेमिनी के अंदर। जेमिनी के अंदर आने से ये जो मूव है ये बहुत अतिचारी स्पीड पे है। आइडियली इनको जेमिनी के अंदर 1 साल रहना चाहिए था, लेकिन ये 6 महीने में भागते हुए कर्क राशि कैंसर के अंदर पहुंच जाएंगे। कैंसर जुपिटर की उच्च की राशि है। तो ये जो 6 महीने का जो पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ, ये उच्चाभिलाषी सोना खुद भाग रहा है। तो मेरा मानना है ये अगला जो 6 महीना है ये गोल्ड के लिए तेजी भरा रह सकता है, जुपिटर की साइकिल के कारण। सिल्वर, मरकरी डायरेक्ट जैसे ही टर्न होगा, जुपिटर का ट्रांजिशन होगा, तो सिल्वर की कंडीशन इंप्रूव बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ जाएगी, और हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी क्या है, हायर देन गोल्ड होगी, और आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड। मंगल जैसे ही कैंसर में जाएगा, तो सप्लाई की अनसर्टेनिटी हुई, राहु केतु एक्सिस के अंदर शिफ्ट आएगा, और पूरा डिस्ट्रप्शन हो जाएगा एनर्जी मार्केट का। प्राइस कॉरिडोर के अंदर बहुत वाइड हो गया, और जियो पॉलिटिकल प्रीमियम इंक्रीज होगा। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। क्रूड ने अपना $63 का वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया। ऑलमोस्ट $61 के ऊपर लास्ट ट्रेड कर रहा था जब कल हमने देखा था। और उसके $72 से $61 तक का मूव मैसिव डाउनफॉल है, जो कि 2 दिन में फियर ऑफ रिसीजन के कारण आ रही है। लेकिन ये फियर ऑफ रिसीजन जैसे ही खत्म होगा, क्रूड के अंदर बाउंस बैक आने की पूरी संभावना है। जुपिटर क्या कर रहा है? जुपिटर मैंने आपको बता ही दिया कि 15 मई को इसका ट्रांजिट जेमिनी के अंदर होगा, और ये अनयूजुअली वेरी फास्ट स्पीड, जिसको अतिचारी स्पीड कहते हैं, उस पे होगा। पता नहीं इसको क्या जल्दी पड़ी है। और दोस्तों ये अगले 6 साल तक फास्ट स्पीड पे मूव कर रहा है। और इसके कारण पूरे वर्ल्ड के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन के अंदर कोई कमी आने वाली नहीं। क्यों नहीं आने वाली है? कि जब पिछली बार इतने लंबे सालों तक अगर जुपिटर फास्ट मूव किया था, वो पीरियड हमारी महाभारत का टाइम था। तो उसके देखते हुए अभी लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन अगले 6 साल के अंदर डेवलप करा देगा। एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन ये है। और ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि जुपिटर अपने उच्च के राशि की तरफ जा रहा है, तो मार्केट एक्सपेंशन करेगा, और ये
सोने के भाव के लिए तेजी लाने वाला हो सकता है। सस्टेनेबिलिटी का कंसर्न क्या है? ये जो राइज इतना फास्ट होगा तो उसके चलते फास्ट वाइल्ड मूव्स देखने को मिलेंगे। और जब जुपिटर जेमिनी में जाता है तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत प्रॉफिट करता है, स्पेशली कम्युनिकेशन रिलेटेड के अंदर। तो ऐसा लगता है कि स्टारलिंक भारत में आने की पूरी संभावना है। जुपिटर के ट्रांजिट इफेक्ट से क्या होगा? ये भगवान विष्णु की शयन मुद्रा के अंदर शेषनाग पे ये सोने की जो मूर्ति है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि सोलह ऊपर की तरफ जाएगा, फास्ट मूविंग प्लेनेट हो जाएगा जुपिटर का क्विक ट्रांजिट के कारण। तो वो सेक्टोरियल इम्पैक्ट रहेगा और पॉजिटिव साइड में रहेगा, और टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशंस को बढ़ावा देगा। सूरज का ट्रांजिट, गोल्ड प्राइस अलाइन है सूरज के ट्रांजिट से। समर के अंदर स्पेशली जब क्रॉप्स कटती है, और क्रॉप्स कटने का मतलब हो गया कि अप्रैल के अंदर गेहूं की जब क्रॉप कटती है तो सूरज अपनी उच्च की राशि मेष में जाता है। तो जब मेष में जाता है तो ट्रेडिशनली इस समय सोने का भाव बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि दुनिया जो एग्रीकल्चर से जो प्रॉफिट हो रहा है उसको वो गोल्ड एंड सिल्वर प्रीशियस के कमोडिटी के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट साइकोलॉजी क्या कह रही है? ये पैटर्न्स को लोग बाग कॉपी करते हैं क्योंकि ये साइक्लिक पैटर्न्स है, और ट्रेडिशन के हिसाब से सोलर सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स के कारण जो वॉलेटिलिटी हुई वो अभी अपन ने देख ही ली है। वो आपके सामने ही है ताजा ताजा। मैं आपको एक बार वार्न कर देता हूँ एडवांस में कि सितंबर के अंदर सोलर एंड लूनर एक्लिप्स वापस एक साथ हो रहे हैं। तो सितंबर के अंदर जब ये होंगे तो आप ये मान के चलो प्री दिवाली मैसिव वॉलेटिलिटी गोल्ड एंड सिल्वर में देखने को मिलेगी। गॉडेस लक्ष्मी का सोने से बहुत पुराना ताल्लुकात है, और उनके हाथ में जो स्वर्ण कलश होता है उसके कारण वो सोना अपने चाहने वालों को दान करती है। तो जिन लोगों को रुपए पैसे या आर्थिक रूप से तंगी है तो वो माँ लक्ष्मी की आराधना करें। और मैंने मेरे चैनल के ऊपर डिवाइन इंटरवेंशन फॉर स्टॉक मार्केट पे दो वीडियो अपलोड कर रखे हैं। एक वीडियो शेयर बाजार के अंदर सफलता पाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना करने से आपको क्या फल मिलेगा, और दूसरा वीडियो मैंने शेयर बाजार के भगवान खाटू श्याम जी के ऊपर पेश किया है। क्योंकि मेरा मानना है कि कलयुग के अंदर राहु के अवतार के रूप में भगवान कृष्ण के अवतार की तरह पूजे जाते हैं, और वो कलयुग के देवता है। और राहु स्टॉक मार्केट और इंटरनेट के देवता की तरह बिहेव करता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि खाटू श्याम जी का जो नारा है वो नारा है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो शेयर बाजार में भी 90% लोग अपना पैसा लूज करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि खाटू श्याम मंदिर, शेयर बाजार के अंदर जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको उस जगह पे जरूर जाके पूजा अर्चना करनी चाहिए, ताकि उनके अंदर सद्बुद्धि रहे, और भगवान खाटू श्याम उनकी हारी हुई पोजीशंस को रिवर्ट करके पॉजिटिव साइड के अंदर करके उनको लाभ पहुंचाए। माँ लक्ष्मी आप लोगों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। आज चैत्र की नवरात्रि की नवमी है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली का त्रिदेवी संयोग जो कि माँ वैष्णो देवी के अंदर स्थित है, वो आप सभी मेरे सुनने वालों को बहुत बहुत कृपा दृष्टि दे, उनके ऊपर अपने आशीर्वाद बनाए रखें, और उनके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को बुरी नजरों से बचा के रखें, उनको लाभ पहुंचाए। दोस्तों, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फोटो है। हमारे यहाँ पे देवी देवताओं को सोना चढ़ाने की परंपरा रही है। और ऐसा क्यों होता है? भारत पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है गोल्ड का। पूरे वर्ल्ड में जितना गोल्ड आता है, निकाला जाता है, माइन किया जाता है, उसका 25% गोल्ड हम ले लेते हैं हर साल। 800 टन सोना भारत में आता है। तो 800 टन सोना जो भारत के अंदर आता है वो कहाँ जाता है?
वो भारत के एक एक घरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हमारे बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट बता रहे हैं ये कि 18,000 टन सोना है। ये 11% है ग्लोबल स्टॉक्स का। ये 18,000 टन सोना जो है, जो कि मैं कह रहा हूं कि एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। ये इसकी इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझो कि अमेरिका, जिसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व होल्डर माना जाता है, उसके पास 8,800 टन सोना है। उससे ऑलमोस्ट डबल सोना तो पूरा वर्ल्ड मानता है कि भारत की एक एक औरतों के गले और घर और उनके पर्स में पड़ा हुआ है। शादी ब्याह के अंदर सोना देने की परंपरा है, सोने को स्त्री धन माना जाता है। ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि वीनस को, अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को सोने का गहना गिफ्ट करता है, तो वो उसका वीनस इंप्रूव कर रहा है, अपना अपना वीनस इंप्रूव कर रहा है, तो उसकी लाइफ के अंदर लग्जरी आएगी और वो उसके लिए प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर वेल्थ को बढ़ाने का काम करेंगे। तो सोना एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर आप अपनी वाइफ को पहनाते हो तो वाइफ की जो खुशी है उसके कारण जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके लिए आप मेरे को बाद में थैंक्स कर सकते हो। लेकिन इससे आपका वीनस इंप्रूव होगा और आपकी रिलेशनशिप्स में हार्मोनी बढ़ेगी और आपके अंदर प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। इंडिया का लव अफेयर विद गोल्ड को एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है? ट्रेडिशन एंड मैथोलॉजी है। अकॉर्डिंग टू हिंदू, जो कि एक मोस्ट प्रैक्टिस रिलीजन है इंडिया के अंदर, और जिसको मैथोलॉजी या हम इसको हिंदू सनातन हिस्ट्री मान लें, उसमें क्रिएटर जो है, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड डिपॉजिटेड ए सीड इन द वाटर ही had made from his body. The seed became a golden egg from which was born the incarnation of the creator himself, Brahma. ब्रह्मा का जन्म सोने से हुआ था, तो इसलिए इसको हिरण गर्भा कहा जाता है। मतलब सोने के गर्भ से एक ब्रह्मा ऋषि का उद्गम हुआ। और बहुत सारे देवी देवता सोने को अडॉर्न करते हैं, और उसको हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर सोने को मंदिर में देना बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। ये गोल्ड की गिफ्ट अगर आप अपनी वाइफ को करते हो, तो ये वीनस की रेमेडी मानी जाती है, और इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो आपके सामने ही है। एक चीज आपको मैं बताना हूँ कि बहुत सारे लोग ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि सोना कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे लोग जो जो अपने आप को मॉडर्न मानते हैं, वो कहते हैं कि सोना क्या इन्वेस्ट करेंगे, सोना से ज्यादा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न किसी और चीज में आ जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे जो पुरखे थे वो मूर्ख नहीं थे। विश्व की जितनी पुरानी सभ्यताएं हैं, चाहे माया सभ्यता को आप ले लो, चाहे इजिप्शियंस को ले लो, चाहे ग्रीक्स को ले लो, चाहे इंडियंस को ले लो, चाहे और यूनान को ले लो, जो कि ग्रीक सभ्यता थी, चाहे रोमन्स को ले लो। ये सारी सभ्यताएं गोल्ड लविंग सभ्यताएं हैं। इन कंट्रीज के अंदर अगर आप विजिट करोगे तो आपको वहां पे ट्रेडिशनल गोल्ड ऑर्नामेंट्स की शॉप्स आज भी देखने को मिल जाएंगी। और वो ट्रेडिशनल गोल्ड डिजाइन वहां के राजा महाराजा देवी देवता उस जमाने के अंदर पहना करते थे और उनको यूज किया करते थे। माया सभ्यता को तो पूरी दुनिया सोने के महल वाली सभ्यता मानती है। सोने का महल की सभ्यता से याद आया मुझे कि माया सभ्यता को पाताल लोक के अंदर, जो कि दक्षिण अमेरिका के अंदर माना जाता है, मैक्सिको के अंदर, तो वो पाताल के अंदर माना जाता है। और वहां पे माया सभ्यता के सोने के शहर हुआ करते थे। उसी तरह का एक सोने का शहर हमारे रावण के पास भी सोने का महल था, जो कि कुबेर का था। तो ये देयर मस्ट बी सम कोरिलेशन बिटवीन रावण, अहिरावण। हमारा मानना ये है कि मैक्सिको अहिरावण का राज्य था, जो कि अगर आप श्रीलंका से अगर ड्रिल करते हैं तो आप अर्थ के दूसरी तरफ मैक्सिको में निकलोगे। तो इसी टनल से हनुमान जी मैक्सिको पहुंचे, और वहां भी मंकी गॉड की पूजा होती है, जो कि क्वाइट सिमिलर टू द लॉर्ड हनुमान की तरह ही है। और माया सभ्यता वाले, जो कि बोने और जिनको अ, पाताल निवासी माना गया है, वो हनुमान जी की आज भी आराधना करते हैं। गोल्ड क्या करता है? ऑस्पिशियस फॉर्च्यून प्रोवाइड करता है।
और नेगेटिविटी को वार्ड ऑफ करता है। जुपिटर का कारक वो होता है, तो इसलिए जब भी जुपिटर का कोई रत्न पुखराज अगर आपको पहनना होता है तो सोने में डाल के पहनना पड़ता है। अगर आप खाली सोने की एक रिंग भी डालोगे तो भी आपका जुपिटर बहुत अच्छा होने की पूरी संभावना होती है। कल्चरल सिग्निफिकेंस, लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन है इंडिया के। आपको विश्वास होगा ये जो 18,000 करोड़ का जो टन का जो एस्टिमेट आया है, ये जो लोग पुराने तरीके से कैलकुलेट करते हैं उनके हिसाब से भारत के अंदर 80,000 टन सोना आज भी, इतना लूट का सोट होने के बाद भी 80,000 टन सोना भारत के घर घर के अंदर व्याप्त है। और बेस्ट इन्वेस्टमेंट की जो रिसर्च प्रूफ स्टॉक्स की जो ये सीरीज है उसके अंदर गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स एक बार है। पोर्टफोलियो एलोकेशन में 10 से 15% प्रीशियस मेटल को देना चाहिए। फिजिकल पोजीशन को मैं पर्सनली फेवर करता हूँ पेपर गोल्ड और सर्टिफिकेट्स के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर डिफॉल्ट होने की संभावना है रहती है। एंट्री का टाइमिंग टेक्निकल एनालिसिस और एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेटर के बेस पे आपको निकालना चाहिए। फिजिकल गोल्ड के लिए स्टोरेज की एक समस्या आजकल आने लगी है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लॉकर भी दिन दुनी रात चौगनी बढ़ता जा रहा है। और हिंदुस्तान के अंदर टेम्पल गोल्ड की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये आपके सामने श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल है जो कि त्रिवेंद्रम केरल में है। और इस त्रिवेंद्रम केरल के अंदर हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा गोल्ड इस टेम्पल के पास है। और इसका जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, जिसके अंदर अभी वॉल्ट भी खुली नहीं है, जिसके ऊपर नाग का बंधन लगा हुआ है, वो मैं अभी आपको अगली स्लाइड के अंदर दिखाता हूँ। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो गोल्ड है वो अमेरिका के पास है, 8,133 टन है। फिर उसके बाद जर्मनी के पास 3,351 टन है। फिर इटली के पास 2,451 है। फिर फ्रांस के पास में 2,400 है। चाइना 2,280। उसके बाद स्विट्जरलैंड अराउंड 1000, रशिया 2,332, और जापान का 845, और भारत का 876 टन गोल्ड है। तो इस तरह से टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट के अंदर भारत, ये जो 876 टन जो सोना यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये सोना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। और टेम्पल गोल्ड को या पब्लिक के पास जो सोना है उसको अगर अपन जोड़ते हैं तो बाजार के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट अपन कंसीडर करेंगे कि बाजार के अंदर बहुत ज्यादा गोल्ड भारत के अंदर। फ्यूचर पॉइंट प्रोजेक्शन अगर गोल्ड का हम करते हैं तो मार्केट में उछाल आएगा। क्यों आएगा, ये टेक्निकल लेवल समझे आपको डिस्कस कर लेंगे। की टेकअवे, मार्केट फोर्सेस, जियोपॉलिटिकल टेंशन, टैरिफ वॉर, फिजिकल डिलीवरी की शॉर्टफॉल प्राइस को ऊपर ले जाएंगे। सेंट्रल बैंक बाइंग कंटिन्यू करना चाह रहे हैं और ये बाजार को सपोर्ट करेगी। कल्चरल सिग्निफिकेंट क्या है, सनातन धर्म का पुनरुत्थान हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पीसीज के अंदर, जो कि मीन राशि के अंदर 6 प्लेनेट एक साथ हैं। और वो 6 प्लेनेट के अलावा बचे हुए दोनों प्लेनेट भी मिलके भारत के फिफ्थ हाउस के अंदर जो केतु है उसको देख रहे हैं। तो भारत के अंदर सनातन धर्म का पुनरुत्थान होगा। और इसका आपको एग्जाम्पल महाकुंभ के अंदर 66 करोड़ लोगों ने जो डुबकी लगाई उसको देख के मिल ही रहा होगा कि भारत के अंदर सनातन अपने पुराने गौरव की तरफ बढ़ेगा। भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बनने की तरफ अग्रसर है। भारत की इकोनॉमी इस समय $4.4 ट्रिलियन की है, जो $5 ट्रिलियन की तरफ जो कि नरेंद्र मोदी जी का टारगेट था कि $5 ट्रिलियन पर प्लस की इकोनॉमी हमें बनानी है, उसकी तरफ अग्रसर है। तो टेक्निकल और एस्ट्रो पैरामीटर सजेस्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर इन स्पाइट ऑफ दिस मच ऑफ द मैसिव डिप, देयर इज ए बाय बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। और इसके फ्यूचर टारगेट बहुत ऊपर अभी भी है। धन्यवाद दोस्तों। एंड में मैं एक बार फिर आप लोगों को ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। और यहाँ पे जो भी डिस्कशन हमने किया है वो प्योर
एजुकेशनल पर्पस के लिए किया है। किसी भी किस्म की बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और कोई भी बाय या सेल करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को संपर्क करें। फिर भी अगर आप सोने में निवेश करेंगे या सोना खरीद के अपनी धर्मपत्नी को देंगे, तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी, और आपका वीनस मजबूत रहेगा। और माँ लक्ष्मी, चूंकि वीनस का रिप्रेजेंट करती है, वो आप पे अपनी कृपा बनाए रखेगी। आप सभी के लिए नवरात्रि के इस पावन अवसर के ऊपर मैं माँ लक्ष्मी से हाथ जोड़ के आराधना करता हूँ कि वो आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। एक बार फिर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे इस चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह को अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है, तो इसे कर ले, ताकि और बेल नोटिफिकेशन दबाना भी नहीं भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिलती रहे। पुनश धन्यवाद। सोना है सदा के लिए। गुड नाइट। शुभ रात्रि दोस्तों।